आज का टॉपिक है महत्तम समापवर्तक। इसको भी लघुत्तम समापवर्ती की तरह सभी चरणों में समझेंगे। तो सबसे पहले इनका थोड़ा तोड़ मरोड़ करते हैं। तो ये हो जाएगा महत प्लस तम और सम, समापवर्तक में सम प्लस अपवर्तक। तो यहां से निष्कर्ष निकला महत माने बड़ा, महत्तर माने से बड़ा और महत्तम माने सबसे बड़ा। तो ये सबसे बड़ा तो महत्तम का अर्थ हुआ। सम माने समान और अपवर्तक यानी कि समान अपवर्तकों में से सबसे बड़ा अपवर्तक महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। तो ये तो साधारण शब्द हुई। अब अपवर्तक की परिभाषा ले लेते हैं। अपवर्तक अपवर्तक क्या होते हैं? किसी संख्या के भाजक उसके अपवर्तक कहलाते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम कि किसी संख्या के सर्वसंभव गुणनखंड, क्योंकि जो हमने सर्वसंभव गुणनखंड पढ़ाए थे वो भी क्या होते थे, उस जिस संख्या के होते थे उसको विभाजित करते थे। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख के लिखता हूं, जैसे 24 के अपवर्तक। देखिए 24 में किस किस का भाग जा रहा है? 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, 7 का नहीं जाएगा, फिर 8 का जा रहा है, 12 का जा रहा है और 24 का जा रहा है। तो ये 24 के अपवर्तक हुए और यही 24 के सर्वसंभव गुणनखंड है। अतः किसी संख्या के सर्वसंभव गुणनखंडों को ही उस संख्या के अपवर्तक कह सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 36 के अपवर्तक। तो 36 में 1 का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, 9 का जा रहा है, 12 का जा रहा है, 18 का जा रहा है और 36 का जा रहा है। ये मैं इतनी स्पीड से इसलिए लिख रहा हूँ कि कोई भी बच्चा बैठा बैठा हिसाब लगा सकता है बाद में कि जा रहा है कि नहीं जा रहा, अपना भाग कर करके देख सकता है, क्योंकि भाग आपको दूसरी तीसरी क्लास से सिखा दिया जाता है। तो ये 36 के अपवर्तक हुए और यही 36 के सर्वसंभव गुणनखंड है। अतः अपवर्तक और सर्वसंभव गुणनखंड एक ही चीज़ होती है। अब देखिए हम इसके जो तोड़ मरोड़ कर रखा है हमने वहां पर आ जाते हैं। तो हमने 24 के अपवर्तक लिखे, 36 के अपवर्तक लिखे। अब हम 24 और 36 के समापवर्तक लिखेंगे, अर्थात इनमें से समान अपवर्तक लिखेंगे। 24 व 36 के समापवर्तक, अर्थात जो दोनों में है समान है वो। तो इनके समापवर्तक क्या क्या हुए? तो आपको दिख रहे हैं, 1 दोनों में है, आप चाहो तो इसे राउंड करके महसूस कर सकते हो। 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 4 दोनों में है और 6 दोनों में है। इसके अलावा 12 दोनों में है और कोई दोनों में नहीं है। देखिए 8 सिर्फ यहाँ है, यहाँ नहीं है, 9 सिर्फ यहाँ है, वहाँ नहीं है, 24 सिर्फ वहाँ है, यहाँ नहीं है, 18 सिर्फ यहाँ है, 36 सिर्फ यहाँ है। तो ये साझे के अपवर्तक है। इनमें से सबसे बड़ा अपवर्तक यानी कि ये क्या हो जाएगा? महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। लिखेंगे इसलिए 24 व 36 के का महत्तम समापवर्तक, मैं से महत्तम, से समापवर्तक, मैं से कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से महत्तम समापवर्तक को हमने आपको समझाया भी और ये महत्तम समापवर्तक निकालने की एक विधि भी हो गई। अब देखिए महत्तम समापवर्तक की परिभाषा, वह सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी, क्योंकि महत्तम मान सबसे बड़ा, सबसे बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा चला जाए। महत्तम समापवर्तक कहलाता है।
अब देखिए महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियाँ। नंबर 1, अपवर्तक लिखकर, जैसा कि मैंने पहली विधि में अभी भी आपको बताया था, अपवर्तक लिख करके। तो इसको अभी अभी मैंने बताया है परिभाषा से जस्ट पहले, इसलिए इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, अपवर्तक लिखकर। नंबर 2, अवलोकन विधि। अवलोकन विधि में क्या होता है, नाम से स्पष्ट है कि इसमें हम केवल देख करके, महसूस करके, अपना दिमाग लगा करके मौखिक कैलकुलेशन करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल ले 36 और 24 का ही, तो इनका महत्तम समापवर्तक हम ऐसे सोचेंगे कि इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग इसमें 12 बढ़ जाएगा, इसमें 18 बढ़ जाएगा। इन दोनों में 3 का भी जा रहा है, 3 8 24 और 12 3 36, तो 3 का भाग 12 बढ़ जा रहा है। इन दोनों में 4 का भाग जा रहा है, 4 6 24 और 4 9 36। इस तरह से हम महसूस करते हैं कि इन दोनों में किस किस का भाग जा रहा है और आगे बढ़ते रहते हैं। अब 4 के बाद हम 6 पे गए, क्योंकि 5 का भाग कोई से में नहीं जा रहा। 6 का भाग 6 चौको 24, 6 छिंगड़े 36, 6 का भी दोनों में जा रहा है। 8 का भाग 8 3 24, लेकिन इसमें नहीं जा रहा, तो या तो हम 6 पे रुक जाए या और आगे बढ़ के देखें 8 से भी। 9 का भाग इसमें जा रहा है, 9 चौक 36, लेकिन इसमें नहीं जा रहा, और आगे बढ़ के देखे 10 का भाग नहीं जा रहा, 11 का नहीं जा रहा, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 का भी भाग जा रहा है। फिर हम और आगे भी बढ़ के देख सकते हैं, लेकिन हमारा अभ्यास होने के बाद हमें पता लग जाता है कि इसका महत्तम समापवर्तक 12 ही होगा, क्योंकि 12 के बाद इनमें से एक संख्या में 18 का भाग जा रहा है 36 में, और 18 का भाग फिर 12 में नहीं जाएगा, इसमें 24 में नहीं जाएगा, इसलिए हम 12 पे रुक जाएंगे। तो अवलोकन विधि से भी महत्तम समापवर्तक हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा फिर नंबर 3 है गुणनखंड विधि। तो इसमें हम गुणनखंड करके निकालेंगे। गुणनखंड विधि में लघुत्तम समापवर्तक भी हमने निकालना सिखाया था, और अब ये भी सिखाएंगे। दोनों में गुणनखंड तक सेम मैटर रहेगा, उसके बाद मैटर चेंज हो जाता है। और नंबर 4 पे भाग विधि। अभी भाग विधि में भी हम 2 तरह से खाने खींचेंगे, इसमें भी 2 तरह से आपको बताएंगे। और फिर तीसरी तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है वो भी भाग विधि का ही एक रूप है। तो इस प्रकार से भाग विधि को हम 3 बार समझाएंगे आप लोगों को, और इस प्रकार से आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब हम आपको गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना सिखाएंगे। सवाल का एग्जाम्पल हमारा वही 24 और 36 रहेगा। तो देखिए हम 24 के गुणनखंड कर लेंगे, जो कि हमने लघुत्तम समापवर्तक सिखाए थे, जब भी बताए थे। 2 का भाग दिया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 कम 3। गुणनखंड का अलग टॉपिक है, इसलिए मैंने इनको बिना समझाए सीधा सीधा कर दिया है। 36 के करेंगे, 2 का भाग देंगे 18 बढ़ जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 9 बढ़ जाएगा। अब 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 3 9 और 3 1 3 लिखेंगे, इसलिए 24 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 36 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। देखो लघुत्तम समापवर्तक में तो जिसमें घने 2 थे उसके 2 लिखने थे, जिसमें घने 3 थे उसके 3 लिखने थे। लेकिन महत्तम समापवर्तक में ओनली केवल जो दोनों में साझे का वो लिखना है। ये दोनों में साझे का लिखना है, ये दोनों में साझे का लिखना है, ये एक ही जगह छोड़ देना है, ये एक ही जगह छोड़ देना है, ये साझे का लिखना है, केवल साझे के लिखने हैं। एक बार फिर से ध्यान से देख लो, लघुत्तम समापवर्तक में साझे के लिखने के बाद बचे हुए भी लिखते हैं, और इसमें केवल साझे के लिखते हैं, बचे हुए नहीं लिखते हैं। लघुत्तम समापवर्तक में साझे के लिखते, लिख करके उसके बाद बचे हुए भी लिखते हैं, जैसे बचा हुआ 2 भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे। और महत्तम समापवर्तक में केवल साझे साझे के लिखते हैं, लिखेंगे। अतः 24 व 36 का महत्तम समापवर्तक बराबर 2, फिर ये वाला 2 और फिर ये वाला 3। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी हम अगले वीडियो में बताएंगे।